इस वीडियो में हम ये प्रूव करेंगे कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए के इक्वल है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करा हमने, कोई वेरिएबल मान लिया, लेट एक्स बी अ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल है और हमने एक्स एक वेरिएबल मान लिया। तो अब हम लिखेंगे इस तरीके से कि एक्स यानी ये एक सेट है, तो इस सेट में एलिमेंट्स होंगे। हमने वो एलिमेंट्स का जो एक वेरिएबल मान लिया एक्स, यानी एक्स जो है हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो है एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है ए यूनियन बी से, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, ये वाला सिंबल आएगा बिलोंग्स का, क्योंकि एक्स एक एलिमेंट है। ठीक है, तो अब इसको आप सेपरेट लिख सकते हैं। सेपरेट कैसे लिखते हैं इसको, कि एक्स बिलोंग्स टू ए, और ये जो सिंबल होता है इसको और बोलते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसको हम बोलते हैं और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अब और जो होता है ये डिसजंक्शन होता है, यानी कनेक्टर होता है। ये क्या करता है इंग्लिश लैंग्वेज में, अगर और में आप लिखते हैं तो आप उसको वाइस वर्स कर सकते हैं, जैसे ए और बी को बी और ए लिख सकते हैं। ओके, तो यूजिंग डिसजंक्शन और रूल, यूजिंग डिसजंक्शन, डिसजंक्शन बोलते हैं और को, और रूल। तो इस रूल में क्या होता है कि हम जैसे कहते हैं ना 2+3, तो उसको 3+2 हम कह सकते हैं इस तरीके से। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी इसको इधर, और एक्स बिलोंग टू ए। जिस तरह से हमने इसको इस फॉर्म में सर। कन्वर्ट कर दिया, उसी तरीके से इसका हम्म। जैसे एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, इसको आपने इस फॉर्म में एक्सटेंड किया था, तो सिमिलरली अब इसका वाइस वर्स करेंगे। यानी इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी इसका जैसे इससे ये इसका वाइस वर्स करेंगे तो ये हो जाएगा बी यूनियन ए, क्योंकि इस बार पहले बी है फिर ए है। ओके, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपने ए यूनियन बी से स्टार्ट किया, वी स्टार्टेड फ्रॉम ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी है और हमारे पास क्या आ गया, बी यूनियन है। ठीक है, तो इसके लिए एक रूल होता है कि हमने इस वैल्यू से ये वैल्यू जनरेट की है। तो इसके लिए ये एक रूल होता है, ये मैंने, ये देखिए, अगर आप ये वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, ये देखिए ए यूनियन बी है और हम यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, और हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है ये बी यूनियन है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि ये जो है ये वैल्यूज में से एक वैल्यू है इसकी, यानी इसके अलावा भी वैल्यू हो सकती है। यानी हमने इसको इससे स्टार्ट किया ए यूनियन बी से, तो हमारे पास आया बी यूनियन है। तो इसका मतलब ये होता है कि ए यूनियन बी, यानी जहां से हमने स्टार्ट किया था और अब हम पहुंचे हैं इस पर बी यूनियन ए पर, तो ये जो बी यूनियन ए है ये इसका सबसेट होता है। यानी जहां से हम चले हैं, यानी ये वैल्यू जो है इसमें और भी वैल्यू लाई कर सकती है, यानी ये बी यूनियन ए यूनियन बी से भी आ सकता है, कहीं और से भी आ सकता है, यानी ये जो है इससे बड़ा सेट होगा, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यहाँ देखिए आप, तो ये होता है कि अगर आप ए यूनियन बी से स्टार्ट किया आपने, तो और लास्ट में क्या आ गया बी यूनियन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ए यूनियन बी है
ये चूंकि ये एक सेट आएगा तो यहाँ बिलोंग्स नहीं लगाएंगे, बल्कि सेट के लिए ये वाला सिंबल होता है, और ये वाला जो सिंबल होता है ये एलिमेंट्स के लिए होता है, ये यहाँ नहीं लगाएंगे हम, ठीक है ना। ओके, तो ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इज इट क्लियर आपको हियर? अब हम लेंगे राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड क्या है? बी यूनियन ए। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड से हमने मान लिया कि कोई वेरिएबल है एक्स या वाई, तो हम वो बी यूनियन ए को के एलिमेंट्स को बिलोंग करता है, यानी इस तरीके से एक्स मान लिया जो बिलोंग्स करता है बी यूनियन ए के एलिमेंट्स को। ये हमने कहाँ से लिया? ये हम यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से कोई मीनिंग नहीं है, ऊपर से नहीं लिख रहे हैं बल्कि यहाँ से लिख रहे हैं। तो अब हम इसको लिखेंगे कि एक्स बिलोंग्स करेगा बी को, और इसको बोलते हैं और एक्स बिलोंग्स करेगा ए को। अब यूजिंग डिसजंक्शन रूल, यानी और रूल होता है जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में, उसके जो आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं उसमें जो और लगा रहे हैं, तो ये वाला आप पहले यूज कर सकते हैं, बाद में, इससे कोई डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए इसे डिसजंक्शन रूल होता है इसका, ठीक है। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम इधर लिख, यानी एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। अब जैसे कि हमने इससे ये लाइन बनाई, सिमिलरली इस लाइन से हम उस टाइप की फॉर्म कन्वर्ट करेंगे। तो पहले आएगा ए और बी, यानी ये आएगा एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी आ गया, ठीक है। अब आपने देखा बी यूनियन ए से हम चले, हम कहाँ पहुंचे? ए यूनियन बी से, यानी ये इसका एक सबसेट बन गया, जैसे यहाँ बना था, इस बार इसका वाइस वर्स हो गया, यानी हम चले बी यूनियन ए से, और हमारे पास जो आंसर आया वो आया ए यूनियन बी, यानी ये इसका एक सबसेट हो जाता है और ये इसका सुपर सेट हो गया। यानी ये जो आंसर आया है ये इससे भी आया है, कहीं और से भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सुपर सेट हो गया, ये सबसेट हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ओके, अब इंडक्शन मेथड से अगर आप इन दो इक्वेशन की कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको ये बताया था कि अगर ऐसा लिखा हुआ है कहीं कि x y से ग्रेटर देन इक्वल टू है, और साथ में ये भी लिखा है कि y x से ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो क्या ये बात सही है या गलत है? अगर सही है तो कब सही है बताइए। हम अगर x बराबर y लिख रहे हैं तो उसको हम रिवर्स, यानी y इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूँ 2 इज इक्वल टू 2, तो इस बार मैंने ये वाला 2 यहाँ लिख दिया है, तो मैं कह रहा हूँ ये 2 इज इक्वल टू 2, ये वाला 2 यहाँ लिख दिया है, ये जो था, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है। लेकिन अगर मैं ऐसे कह रहा हूँ कि 2 3 और 3 2, तो इन दोनों में एक ही सही होगा कोई सा। लेकिन अगर मैं इक्वल लगा रहा हूँ, मैंने इक्वल लगाया, तो क्या ये 2 से, तो ये फॉल्स है, ठीक है, तो ये फॉल्स है। तो एक केस है जिसमें ये ट्रू होता है, वो कौन सा? अगर मैं ऐसे कह देता हूँ कि 2 ग्रेटर देन 2 और ये वाला 2 लिख दिया, इस बात तो सेम ही होगा, 2 है जब, 2 ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है, ठीक है, इंडक्शन रूल से क्या होगा, कब ट्रू होगी? जब एक्स वाई के बराबर है, तभी हम ये कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में इक्वल है, इक्वल साइन भी है। ओके, क्लियर? यानी जब आप x बराबर y लिख सकते हैं तो y बराबर x लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मीनिंग होता है। तो अब आपको समझ में आ गया ना? क्लियर? यस सर। ठीक है, अब चलते हैं हम उस लास्ट लाइन थी उसमें, वो प्रूव होने वाला है। हमने इस पर, ये देखिए हम यहाँ पर है, हमने इस इक्वेशन नंबर 1 की और इक्वेशन 2 की कंपेयर कर दी। यहाँ पे लिखा है ये वाली वैल्यू इससे ग्रेटर देन है,
ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ पे लिखा है ये वाली वैल्यू इससे ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये प्रूफ हम आपको बता चुके हैं। सो यानी ये मतलब हुआ कि ये वाली वैल्यू इसके जब बराबर होगी तभी ये कंडीशन वैलिड होगी, यानी ए यूनियन बी मस्ट बी इक्वल टू बी यूनियन ए, और ये प्रूव हैज प्रूव्ड, ये इसका सॉल्यूशन है। इज इट क्लियर टू यू? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें जैसे ये प्रूव करना है ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका मतलब ये है कि जो ये एसोसिएशन ए यू बी का है आप वो बी और सी का कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, आप ऐसा लिख सकते हैं ना 2 + 3 + 5, इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं 2 + 3 + 5। ये ऐसे ही सेट थ्योरी में होता है, तो जो प्लस होता है वहाँ पे यूनियन होता है वो वैलिड होता है, लेकिन ये हमेशा वैलिड नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा लिखूं 2 - 3 / 4 तो इसका आंसर अलग आएगा, और अगर मैं ऐसा लिखूं 2 - 3 / 4, ठीक है, तो इसका आंसर अलग आएगा। तो आपने देखा इसका, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन इसमें इक्वल है, तो यही हम बता रहे हैं सेट थ्योरी में इसकी तरह इक्वल होता है, ठीक है, प्लस की तरह, यानी सेट थ्योरी में प्लस की तरह वर्क करता है यूनियन। समझ में आ गया? तो ये हम बता रहे हैं, ठीक है, नीचे वाला इक्वल नहीं है। इज इट क्लियर? लेकिन ऊपर वाला वैलिड होता है। यानी अब क्या करेंगे हम, एक्स कोई एलिमेंट लिया, ओके, एक्स एलिमेंट लिया है जो ए यूनियन बी यूनियन सी को बिलोंग करेगा। अब सबसे पहले कौन सा, ये यूनियन है, आउटसाइड में है ये, तो इसकी जगह हम लिखेंगे और, तो हम इसे लिखेंगे एक्स बिलोंग करेगा इसको और एक्स बिलोंग करेगा सी को, अलग अलग हम इसको सेपरेट कर लेते हैं दो पार्ट में, यानी ये दो पार्ट हो गए। तो यहाँ आ गया एक्स इसको बिलोंग करेगा और एक्स सी को बिलोंग करेगा। अब हमें पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब भी एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी को, तो आप इसको अलग लिखते थे कि एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, फिर इसकी वजह से आएगा और एक्स बी को बिलोंग कर रहा है। अब ये इसमें डिसजंक्शन रूल लग जाएगा, यानी इंग्लिश में जो होता है ना और लगा हुआ है, तो कोई से भी एलिमेंट्स आप एक साथ यूज कर सकते हैं, यानी इस यहाँ पर ब्रैकेट हमने यहाँ पे लगा दिया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में इन दो को एक साथ करना है, बी और सी को प्रूव करने के लिए, तो हमने यहाँ बी और सी को एक साथ कर दिया है, इन दो को ऐसे, ओके। तो x बिलोंग्स ए और x बिलोंग्स बी और x बिलोंग्स सी। अब इसको हम जो है यहाँ और है तो यूनियन लगाएंगे बी यूनियन सी, ठीक है। अब इस और की वजह से हम यहाँ पे फिर यूनियन लगाएंगे, यानी x बिलोंग्स ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया प्रोग्राम यहाँ से, और हम लास्ट में यहाँ पर पहुंचे हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब ये हुआ ये वाला जो वैल्यूज है ए यूनियन बी यूनियन सी की, वो इस वाली वैल्यू की सबसेट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यानी ये वाली वैल्यू ये वाली इस वाली वैल्यू की सबसेट है। क्लियर? नाउ देखिए सिमिलरली करेंगे राइट हैंड साइड से, यानी इधर की साइड से ए यूनियन बी यूनियन सी, इधर का भी सेम है, तो इस बार ये लाएंगे, तो फिर क्या आएगा, इक्वेशन में चेंज आएगा। और जब आपने ये स्टार्ट किया, ठीक है, तो इस बार ये कहा जाएगा कि ए यूनियन बी और फिर यूनियन सी, ये जो है इससे आंसर आया हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी जो है ये इसका सुपर सेट है, ये इसका सबसेट है। तो अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर दो इक्वेशन इक्वल हो, जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू y और y ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो दोनों सेम ही है। देखिए ये यहाँ पर है, ये दोनों सेम है यहाँ पर, ये देखिए ये जो है ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये वही वाली कंडीशन हो गई कि x y के ग्रेटर देन इक्वल है और y x के ग्रेटर देन इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x जो है y दोनों बराबर ही है, ये मतलब होता है। तो ये आ गया, देखिए ये x है ये y है, तो दोनों ये बराबर आ गए, और हैंस दिस थ्योरम इज प्रूव्ड।
ठीक है, तो इस तरह से इसको हम प्रूव करते हैं।